डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी D3 बुक अपडेटेड 7th एडिशन मैथ्स, पेज नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं F तक हमें, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो पावर है वो है 0। किसी भी नंबर कोई नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स में, और उनकी जो डिग्री या पावर हमें बताई गई है दैट इज 0। तो इसका क्या आंसर होगा? स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। बट यूजुअली हमारे जहन में आता है कि 1 कैसे हो सकता है, इसका आंसर तो 0 होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि हमारे किसी भी नंबर या हमारे किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 कैसे आएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर हम क्या इसको ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका हमने बताया कि a रेज़ टू पावर 0, इट मीन्स के a रेज़ टू पावर 1 - 1 या जो भी दो सेम नंबर होते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम नंबर्स को, ऑलवेज वी गेट 0। तो हम इसको आई थिंक इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम मैथ्स में हमें मालूम है जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने लिखा a1 - 1, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 होगा। इसे थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि जब हमारी पावर सेम होती है, जब हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम इसे अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो बेस है वो सेम है, और हमारी जो पावर्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो हम 1 - 1 लिखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मैंने ये सेपरेट करके लिखा है ताकि हम इसे थोड़ा सा प्रूव कर सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये और हमें मालूम है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होगी तो हम उसको इस तरह से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से अगर हम इसे यहाँ पे देखते हैं तो a रेज़ टू पावर -1 था, बट हमें इसे पॉजिटिव 1 अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना होगा और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और ये देखिए स्टूडेंट्स कि ये दोनों तो सेम है, सो वी कैन कट इट। तो a रेज़ टू पावर 1 एंड a रेज़ टू पावर 1 हमारी कट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी पावर जब a रेज़ टू पावर 0 होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि जब भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका ऑलवेज जो आंसर आता है वो 1 होता है। ये मैंने आपके समझाने के लिए थोड़ा सा लिखा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर किस तरह से 1 होता है। सो यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर है जिसकी पावर जो है वो 0 है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। हमारा आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी पार्ट इसका देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है -2 / 7, और इसकी जो पावर है दैट इज 0। तो ऑब्वियसली के एज पर रूल ये भी इसका आंसर भी हमारा 1 होगा। सी पार्ट देखते हैं हम 4a रेज़ टू पावर 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 तो हमारा एक नंबर है ही, हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो टर्म्स साथ लिखी हुई हों तो डिफरेंट टर्म्स होती हैं, तो इट मीन्स उनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है। जब यहाँ पे कोई और साइन नहीं है, प्लस माइनस या डिवीजन का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है ताकि हमें इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए ये चीज इजी हो जाए। तो 4 × 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर तो 1 आता है। सो इस पार्ट में हमारा आंसर 4 × 1 = 4 होगा। डी पार्ट देखते हैं, -8 b रेज़ टू पावर 0। ये भी हमारे सी पार्ट की तरह ही होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी हम अपनी टर्म्स को अलग करके लिख लेंगे। -8 × b रेज़ टू पावर 0, और यहाँ पर हमारे पास b रेज़ टू पावर 0 का आंसर तो 1 है।
सो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ एंड वी विल गेट -8। हम अब अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज आवर सेकेंड लास्ट पार्ट ई। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इनकी इवेल्युएट कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम अगर इसे वैल्यूज देखें तो क्या आएगी। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 72CD² और ये सब की वैल्यू जो है, पावर जो है वो 0 है। मैं अगर इसे अलग-अलग भी लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप इसे अलग-अलग भी लिख देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी ये होगा, C की पावर भी 0 होगी और D² की भी पावर 0 ही होगी और इसका आंसर भी 1 होगा, क्योंकि पावर जब 0 होती है तो आंसर 1 आता है हमारे पास। इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा, तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 1, क्योंकि इसके होल की पावर जो थी वो 0 थी। लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज 7e⁸ और देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो 0 है वो e के ऊपर है, तो हम इन टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में हम इसे थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए आंसर फाइंड आउट करना। 7 एज इट इज आएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है और e⁸ और इसका जो विद इन ब्रैकेट जो पावर है दैट इज 0। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज 1 एंड 7 1s are 7। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपकी पावर 0 होगी किसी भी टर्म, किसी भी वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट या आपके वेरिएबल की, तो आपका आंसर ऑलवेज 1 होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास और यहाँ पे हमें कुछ इसमें हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन सब नंबर्स की, इन सब टर्म्स की, और इसी तरह से हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। यहाँ पे हमें 2 टर्म्स हैं हमारे पास और फर्स्ट टर्म में 2⁻⁴ है एंड सेकेंड टर्म में 2⁻⁴ है। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे करें तो हम देखेंगे कि 2⁻⁴ जिसकी पावर 0 होती है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना नंबर हो। और यहाँ पे जो दूसरे हमारे है, यहाँ पे 2⁻⁴ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 टाइम्स अपना 2, क्योंकि जब भी जो भी पावर होती है उतने टाइम्स हमारी बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होती है। और ये चीज़ हमने अपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 में ही ये बात हमने काफ़ी डिटेल में भी पढ़ी है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से जब हमारी बेस सेम होती है तो हमारी वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किस तरह से हो रही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी पावर होती है उतनी टाइम्स हमारी बेस मल्टीप्लाई हो रही होती है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द सेम आंसर। और यहाँ पे देखते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 2s are 16। 1 multiplied by 16 is equals to 16. So 16 is the answer of this part. इसका बी पार्ट देखते हैं। 7⁻², 7 स्क्वायर भी कह सकते हैं हम इसे, 7⁻0 डिवाइडेड बाय 7। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं। एक हमारी मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू और एक हमारी, और दूसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है दैट इज डिवीजन। तो हम सबसे पहले अपने क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब हमारे पास मोर देन 1 मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो हमें अपने लेफ्ट टू राइट जाना होता है। तो सबसे पहले हम अपने इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, दैट इज 7 स्क्वायर मीन्स के 7 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, और 7⁻0 का मीनिंग है कि हमारे पास यहाँ पे आंसर 1 आएगा, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है, हमने ये चीज बहुत डिटेल में डिस्कस की है, उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है और ये हम एज इट इज लिख देंगे। 7 7s are 49 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7। और ये देखिए स्टूडेंट्स, 49 1s are 49 डिवाइडेड बाय 7 जब होगा तो हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। 7 1s are 7 and 7 7s are 49। सो द आंसर इज 7। हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारा आंसर
7 है। जी स्टूडेंट्स, 8 रेज़ टू पावर 0 माइनस 8 रेज़ टू पावर 2 या 8 स्क्वायर हम इसे बोल लेंगे। तो हमें मालूम है कि जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, माइनस साइन, और यहाँ पे हम 2 टाइम्स अपना 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो दैट इज 2 एंड 8 8 64। अब हम इसे माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। माइनस तो स्टूडेंट्स हम कर देंगे, बट यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा नेगेटिव में होगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑलवेज वो साइन लगाते हैं जो हमारी ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। तो देखिए, हम जब स्मॉलर से बिग वैल्यू माइनस करते हैं तो माइनस तो हो जाता है, बट साइन हम अपना ग्रेटर नंबर का लगाएंगे, दैट इज माइनस। 64 इज ग्रेटर वैल्यू, तो हमारा ये यहाँ पर माइनस साइन है इसके साथ, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे। दैट इज आवर आंसर। इसका डी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 6 क्यूब प्लस 6 रेज़ टू पावर 0 माइनस 6। सो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर तो 6 को 3 टाइम्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमारी पावर यहाँ पे 3 है, प्लस मैं इसे विद इन ब्रैकेट इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक टर्म है, जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम इसका आंसर इजीली लिख लेंगे। अदरवाइज हम समटाइम्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और जब हमारी पावर 0 होती है तो हमारा ऑलवेज आंसर 1 होता है, माइनस 6। 6 36, और 36 को हमने 6 से दोबारा से मल्टीप्लाई करना, 6 6 36, 3 कैरी जा जाएगा, 6 3 18, और इसमें ऐड कर देंगे 3, 19 20 एंड 21। सो द आंसर इज 216 प्लस 1 माइनस 6। 216 में जब हम 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 217 माइनस 6 जब हम करेंगे इसमें से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 211। दैट इज आवर आंसर। इसीलिए आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, 6 का क्यूब भी वहां पर डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से नहीं करना चाह रहे तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, और आपका आंसर है 211। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस पार्ट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब टर्म्स में कुछ टर्म 0 की होती हैं और 0 पावर के साथ होती है, कुछ टर्म डिफरेंट पावर्स के साथ होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, माइनस प्लस या डिवाइड हो रही होती है, तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, और हमें स्टेप्स में ही करना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखें तो उसमें हमारे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर कि मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि हम 8 लेवल के 8 क्लासेस में D3 यूजुअली पढ़ाई जा रही है स्कूल्स में, तो हमें ये नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी आपकी ये प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप मैथ्स करें एटलीस्ट तो आप उसे स्टेप्स में करें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें, क्योंकि स्टेप्स के बाकायदा मार्क्स होते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल इवेल्युएटर्स होते हैं जो आपके पेपर्स चेक करते हैं, और जब आप बिल्कुल क्लियर 1 बाय 1 स्टेप्स के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्शन होती है बाकायदा, क्योंकि एक्सटर्नल इवेल्युएटर ये देख रहा होता है कि आप कोई किसी चीज़ का कितना कॉन्सेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी हमें पावर्स दी गई हैं, कुछ पॉजिटिव में है कुछ नेगेटिव में है, तो हम इसे यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है यहाँ पे जो हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है दैट इज 7 रेज़ टू पावर माइनस 3। स्टूडेंट्स, जब पावर माइनस में होती है तो हम उसको इस तरह से भी फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, कि हमारी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। जब अगर हमारी यहाँ पे नीचे हमारी माइनस होगी, अगर ये रेसिप्रोकल जिस तरह से आप लोग लेते हैं इसी तरह से ये यहाँ पर भी हमारा वही रूल अप्लाई होगा कि क्योंकि पावर माइनस में है तो हम यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय वो नंबर लिखकर उसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। पॉजिटिव में फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि हम इजीली अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी जो नेगेटिव पावर होती है उसे पॉजिटिव कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स यही होगा कि 7 की पावर जो है वो 3 है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स। 7 7 49, और 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 जा
63, 6 हमारा कैरी चला जाएगा, 7 4 से 28, 28 में 6 ऐड करें तो 343. सो स्टूडेंट्स और आंसर इज 1 डिवाइडेड बाय 343. तो देखिए कितना आसान हो गया. अगर हम वहीं पे लिखेंगे तो वो हमारे लिए सॉल्व करना भी डिफिकल्ट होगा. सो यहाँ पर हमें चाहिए कि जब भी नेगेटिव में कोई भी पावर हो तो हम उसे इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लें. इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है. उसका इफेक्ट ये होता है क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक्शन का जिस तरह से एक रिएक्शन होता है, तो इसका एक्शन जब हम इसे 1 के साथ डिवाइड करके रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका रिएक्शन ये होगा कि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है सिंपल. आप इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज आवर ए पार्ट. अब हम अपना बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट है हमारा अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर पावर जो है हमारी वो नेगेटिव है. तो हमने बात की कि हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो उसकी पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. बट ये जो माइनस साइन हमारे किसी भी टर्म के साथ होता है वो एज इट इज हम उसके साथ लगाते हैं, चाहे वो माइनस हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, हम उसे एज इट इज रहने देते हैं. सो 5 रेज़ टू पावर 1 मीन्स कि इट्स 5. तो हमारा ये आंसर है. ये माइनस साइन वो है जो हमारे टर्म के साथ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हमारे साथ था. सो द आंसर इज -1/5. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म दी गई है 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर जो है दैट इज स्क्वायर, बट वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है. और हमने अभी बात की कि अगर हम इसे पॉजिटिव हमारी पावर हो जाए तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है. सो इसके लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. रेसिप्रोकल हम किस तरह से लेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है. सो दैट इज आवर डिनोमिनेटर. तो ये हमारा न्यूमिनेटर होगा और न्यूमिनेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी. वहां पर हमने 7 की पावर जब हमारे पास -2 थी ए पार्ट में तो हमने उसे 1/7 लिखा था. वहां पर भी हमने यही किया था कि जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता स्टूडेंट्स तो वहां पर उसके नीचे उसे डिनोमिनेटर 1 होता है. तो देखिए हमने वहां पर भी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया था, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया था. वही बात है, हम यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे क्योंकि जो पावर है 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 अपने साथ ही एंड 3 भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9. दैट इज आवर आंसर स्टूडेंट्स. ये हम इतना आंसर भी ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें मालूम है कि जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर स्मॉल होता है तो हम इसको अपने मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फर्दर आपके जिस तरह से बुक में भी आंसर गिवन है उस तरह से भी अगर हम कर लें तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने मिक्स नंबर में. 9 हमारा बाहर होगा 16 पे, हम 16 को 9 पर डिवाइड करेंगे. कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होता बट मिक्स नंबर में आ जाएगा. 9 1 सा 9 क्योंकि 9 2 सा तो 18 होता है. तो यहाँ पे हम 9 को कंसिडर करेंगे. 16 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 7. और स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि हमारा जो ये क्वोशंट होता है दैट इज आवर होल नंबर और ये जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली ये सेम ही रहेगा. तो आप इसको इस तरह से भी अपने आंसर को लिख सकते हैं जब आपके पास आपका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा आपके न्यूमिनेटर से. तो अगर हम इसे वेरीफाई करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे हम कि जब हम डिनोमिनेटर को अपने क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 ज़ा 9 और उसके आंसर में ऐड करते हैं न्यूमिनेटर +7 वी विल गेट 16. तो ये सेम आंसर आता है. तो आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में क्योंकि यहाँ तक आंसर दिया गया है तो आप इसको इस तरह से भी एक फर्दर स्टेप करके लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. (5 / 3 raised to power -1).
यहाँ पर भी हम कुछ भी न्यू नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जस्ट हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। वाई? बिकॉज द पावर इज इन नेगेटिव फॉर्म, तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी। आप अगर ना भी लिखना चाहें पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पे हमें मालूम है कि ऑब्वियसली कि वहां पे पावर 1 होती है। और जिस तरह से हमें मालूम है कि अगर आपका डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ किसी भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लिखा हुआ और इसका डिनोमिनेटर अगर हमें पता करना है तो कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि देयर इज अ डिनोमिनेटर दैट इज 1। इसी तरह से जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पे ऑब्वियस बात है कि वहां पर पावर 1 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम उस पे होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें वैल्यूज में हमें होगा डिफरेंस है। ए पार्ट है यहाँ पर 7 स्क्वायर रेज़ टू पावर -2, यानी कि 2 पावर्स यहाँ पे दी गई हैं। पहले 7 का स्क्वायर फाइंड आउट एंड देन उसके ऊपर -2 पावर है, डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर -4। तो सबसे हमें मालूम है कि जब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, और ये टर्म फिलहाल हम एज इट इज लिख लेते हैं 7 रेज़ टू पावर -4। ये मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, और जब माइनस कोई वैल्यू माइनस में हो तो वो भी हम साइन भी यहाँ पे साथ में लगाते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में। सो द आंसर इज -4 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर -4। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये हम लोग इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दोनों टर्म्स है डिवाइड हो रही हैं, और ये इस फ्रैक्शन बार का भी मीनिंग यही है कि दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो दोनों टर्म्स सेम हैं, 7 रेज़ टू पावर -4, 7 रेज़ टू पावर -4, तो ये हम डेफिनेटली ये कट कर सकते हैं एंड वी विल गेट 1। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 1। बी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका। फाइव रेज़ टू पावर 0 -5 रेज़ टू पावर -2। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मालूम है कि जब पावर 0 होती है किसी भी वैल्यू की तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। माइनस जैसा कि हमने अभी बात की थी कि अगर आपकी पावर नेगेटिव में हो तो हम उसे रेसिप्रोकल ले सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से इसके नीचे कुछ भी गिवन नहीं है तो इट मीन्स इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, तो 1 आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा और 5 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये आपकी पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। 5 को हम 2 टाइम्स ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 की पावर जो है वो स्क्वायर है। 5 5 ज़ा 25, और ये हम सिंपल माइनस या प्लस में हमें मालूम है कि हम इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो बाय टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम ले लेंगे दैट इज 25, क्योंकि जब इसके नीचे क्योंकि 1 हम कर लेते हैं, चलें जब हम हमारे एक साइड पे 1 हो दूसरी साइड पे कोई और नंबर हो तो हमारा एलसीएम ऑलवेज वही नंबर होता है जो ग्रेटर नंबर होता है। 25 को जब मैं 1 पे डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स डेफिनेटली आई विल गेट 25, क्योंकि 1 25 ज़ा 25 होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आंसर आता है ऊपर न्यूमिनेटर के साथ, तो ये 25 1 ज़ा 25 ही होगा। माइनस 25 पे जब मैं 25 पे डिवाइड करूंगी तो वो 1 आंसर आएगा। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर वो भी 1 होगा, 1 1 सा 1। सो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 हमें मिलेगा, और 24 डिवाइड बाय 25 दैट इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा यहाँ तक इस तरह से एलसीएम लेके भी हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। अब तो माशाल्लाह आप लोग ग्रेड 8 में हैं तो ये कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी करते हैं, मैं वो भी करवा देती हूँ। यहाँ तक तो सेम होगा। चलिए ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें ये होता है दूसरे मेथड में कि हम अपने न्यूमिनेटर्स को सेम कर देते हैं। सेम आप कैसे करेंगे? सेम हम इस तरह से करेंगे कि हमारे यहाँ पर
जो नंबर यहाँ पे गिवन है वही नंबर यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, अगर मैं इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 को, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अब 1 को मैं यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैथ्स के रूल के मुताबिक जो चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हम डिनोमिनेटर में करते हैं, वही हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज अ रूल। अगर हम कोई चीज प्लस करते हैं तो वो हमें माइनस भी करनी होती है, अगर कोई चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें डिवाइड भी करनी होती है, और अगर कोई चीज हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी हम वही चीज मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज अ रूल। और इसकी रीजन स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगी, उसे इफेक्ट खत्म करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी मैथ्स में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लेकर आ सकते। सो अगर यहीं पर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये 25 पर 25 से कैंसिल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर मेरी ये जो प्रीवियस टर्म है यही मुझे वापस मिल जाएगी। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे ये एक्शन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 125 25 और 125 25 माइनस 1/25, ये सेकेंड टर्म तो सेम हो जाएगी। अब अगर हम इसको देखें तो डिनोमिनेटर जब हमारा सेम होता है तो हम यहाँ पे 1 टाइम लिखकर ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस या प्लस कर लेते हैं। ये प्लस के लिए भी ये मेथड है। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 24, और ये देखिए सेम आंसर। बट ये करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स एलसीएम के थ्रू करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से डिनोमिनेटर को सेम करके करते हैं। एलसीएम लेने का भी मकसद सिर्फ यही होता है कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपके लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 24 डिवाइडेड बाय 25। होपफुली आपको दोनों तरीकों से ये चीज समझ आ गई होगी, या आप बाकी के अपने कॉन्सेप्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर आपको एलसीएम लेना इजी लगता है एलसीएम लें, और जहां पर आपको डिनोमिनेटर सेम करने का लगे इसी, तो वहां पे आप डिनोमिनेटर सेम कर दें। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। नहीं स्टूडेंट, सी पार्ट अभी हमारा रहता है, तो सी पार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारा 2⁻15 और इसके ऊपर होल पावर जो है दैट इज 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 5 गिवन है दैट इज -1। तो ये बिल्कुल हम अपने लास्ट पार्ट्स की तरह करेंगे कि जब भी हमें मालूम है कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो हम उसका आंसर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? यस, इट्स 1। और स्टूडेंट्स हमें ये भी मालूम है कि अगर हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में है तो हम उससे रेसिप्रोकल लेकर उस पावर को बहुत इजीली पॉजिटिव कर सकते हैं। सो डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारे बी पार्ट की तरह है, 1 + 5 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर भी हम इसे एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो कैसे होगा स्टूडेंट्स? इसके नीचे देखें, डिनोमिनेटर नहीं है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे 1 होगा। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और हमें न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 1 3 ज़ा 3। तो वहां पे हम माइनस कर रहे थे, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वैल्यूज को। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो 1 टाइम हम डिनोमिनेटर लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस या माइनस कर देते हैं। सो आवर आंसर इज 3 + 5 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जैसा से मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम इस मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज आवर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमिनेटर। 3 2 ज़ा 6 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2। तो हमें स्टूडेंट्स मालूम है कि जो हमारा ऊपर क्वोशंट होता है दैट इज आवर होल नंबर, जो कि हम साइड पर लिखते हैं, और हमारा जो न्यूमिनेटर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहता है। तो अगर हम इसे वेरीफाई करें तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने क्वोशंट के साथ, 3 2 ज़ा 6, और इसमें ऐड कर देंगे अपने न्यूमिनेटर को, तो 8 8/3 सेम आंसर।
दैट इज आवर आंसर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये भी बहुत इजी है। माइनस में हमें पावर गिवन है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो हम इसे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़्ड पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2015 लिखा हुआ, इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे 0 गिवन है, और हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। सो स्टूडेंट्स, ये इसकी पावर स्क्वायर है जो कि हमारे 4 के ऊपर भी अप्लाई हो रही है और 3 के ऊपर भी हो रही है। तो 2 टाइम्स हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड वी विल मल्टीप्लाई 3 विद इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर स्क्वायर का मीनिंग भी यही है कि 2 टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद इटसेल्फ, देन वी विल गेट 4 4 16, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 3 9, और 1 तो मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही नंबर हमें मिलेगा, और 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइड होता है, कैंसिल हो सकता है हमारा, क्योंकि आपके जो सेम लेवल के ऊपर नंबर्स होते हैं वो आप मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं वो हम उन्हें डिवाइड करते हैं। तो 9 1 9, 9 1 9, एंड आवर आंसर इज 16। ये आंसर है आपके लास्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 4 के। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपके जहन में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में इसे प्रूव किया कि किस तरह से 1 होता है, क्योंकि यूजुअली हमारे जहन में आता है कि 0 पावर का मीनिंग है कि 0 आंसर आएगा इसका, बट 0 आंसर नहीं होता, उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थी, जस्ट आपने कुछ रूल्स अपने जहन में रखने हैं कि जब पावर्स आपकी नेगेटिव में होंगी तो आप रेसिप्रोकल लेकर उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, पॉजिटिव पावर्स के साथ। होपफुली आप इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।